Chant together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान के 5 स्रोत बताए गए हैं। मूर्धन्य सर्वश्रेष्ठ जो है वो है वेद। दूसरा है, वेद को कहते श्रुति ग्रंथ। दूसरे है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में आती है मनुस्मृति इत्यादि। भगवद गीता भी स्मृति ग्रंथ में आता है। तीसरा होता है पुराण, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण है। और चौथा है इतिहास, रामायण और महाभारत। इतिहास माने पोरस ने इससे लड़ाई करी वो इतिहास नहीं। इतिहास शब्द का अर्थ है इतिहास, ऐसा एक जमाने में हुआ था। माने रामायण और महाभारत यह कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, ये वास्तविक है। और पांचवा होता है साधु संतों के वचन, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है और अनेक साधु संतों ने लिखे। ये 5 है ज्ञान के मूल स्रोत। और ऐसा कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं और कहीं नहीं, ये संपूर्ण वाङ्मय जितना है ये सभी भगवान वेदव्यास के लिखे हुए महाभारत के ही प्रतिबिंब के रूप में। तो इस महाभारत या महाभारत जो ग्रंथ है, इसमें भगवद गीता आ गई, विदुर नीति आ गई। इसी प्रकार से यह सनत सुजातीय भी आ गया। विष्णु सहस्त्रनाम इसी में आता है। विदुर जी बहुत ही विद्वान थे और बड़े आदर भाव से अपने राजा धृतराष्ट्र की सेवा भी करते थे। तो विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, महाभारत के युद्ध के बाद सभी लोग मर गए, तो दुखी होना स्वाभाविक था। तो उस समय उन्होंने धृतराष्ट्र को जो उपदेश किया था उसका नाम है विदुर नीति। किस नीति से हम अपने जीवन को चलावें। हम चलाते हैं अपने मर्जी से और फिर दुखी हो जाते। तो ये विदुर नीति बताने के पश्चात धृतराष्ट्र को ऐसा लगा कि अनुक्त यदि ते किंचित वाचा विदुर विद्यते तन्मे शुश्रूषवे ब्रूहि
विचित्राणाम इह भाषसे, कि हे विदुर जी, आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई है, तो ये और भी कोई ऐसी बात है क्या कि जो अभी भी मुझे बताना बाकी है? यदि है तो मुझे बता दीजिए। ऐसा जब कहा तो विदुर जी के मन में क्या चल रहा था, भगवान शंकराचार्य का इस पर जो भाष्य है उसमें मिलता है। विदुर जी के मन में चल रहा था कि यह जो ब्रह्म विद्या है इसका प्राप्ति का अधिकार सबको है, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का अधिकार सबको नहीं है। ये तो केवल अपने यहाँ होता गवर्नमेंट में कि जो नालायक है वो टीचर बन जावे, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत ले तो ये ज्ञान का उपदेश करने का अधिकार हर एक को नहीं होता। और विदुर जी शूद्र थे और इसीलिए उन्होंने कहा अपने आप को कि ये तो मैं इनको उपदेश नहीं कर सकता, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तो क्या करें। फिर उन्होंने मन ही मन में विचार किया। क्या विचार किया? भगवन् संशय कश्चित् धृतराष्ट्र मानसे यो न शक्यो मया वक्तुम त्वमस्मै वक्तुमर्हसि यं श्रुत्वा यं मनुष्येन्द्र सर्वदुःखातिगो भवेत् लाभालाभौ प्रियद्वेषौ तथैव च जरान्तकौ विषहेतुः मदान्मोदौ क्षुत्पिपासे भयाभये अरतिं चेद् तंद्राम च काम क्रोधो क्षयो दया। तो कहते उन्होंने फिर अपने मन में प्रार्थना करी अपने गुरु की। विदुर जी के गुरु थे सनत कुमार जी महाराज। सनत कुमार को ही सनात सुजात कहते हैं। सनत कुमार जी, सनत सुजात इत्यादि वेदांतीय भाषा में समझे तो इसको हम हिरण्यगर्भ कहेंगे या हम इनको सूत्रात्मा कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पहली जो अभिव्यक्ति है वो हिरण्यगर्भ है और वहीं से पूरा विश्व का ज्ञान प्रकट होता है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैं तो इसको बता नहीं सकता, तो मैं अपने गुरु को सनत सुजातीय जी को आह्वान करूं। और उन्होंने अपने योग बल के द्वारा प्रार्थना करके अपने गुरु महाराज को आमंत्रित किया और कहा, भगवान संशय कश्चित् धृतराष्ट्रस्य मानसे यो न शक्यो मया वक्तुम त्वम अस्मै वक्तुमर्हसि। हमारे जो राजा है धृतराष्ट्र, उसके मन में कोई एक संशय है और वो संशय को निराकरण करना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने अपना कारण बताया कि मैं उपदेश करने का लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप ही यहाँ पधार करके मेरे जो राजा है धृतराष्ट्र उनको उपदेश करिए, ताकि उनके मन में जो क्लेश है, दुख है, वो समाप्त हो जाए। यम श्रुत्रायम मनुष्येन्द्र सर्व दुखाति गो भवेद, जिसको सुन करके जो हमारे राजा है वो सभी दुखों के परे चले जावे। लाभ अलाभ, क्योंकि युद्ध हो गया है, उसके बाद उसमें प्रिय द्वेष जितने भी द्वंद्व है, इन सभी द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाए। और इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि आप कृपया यह बताइए मेरे राजा को। तो वैशंपायन जी बीच में कहते हैं, ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी संपूज्य वाक्य विदुरे रीतम तत् सनत सुजातम रहिते महात्मा परप्रच्छ बुद्धिम परमाम बभूषण। अब वैशंपायन जी कथा शुरू रखते हैं। कहते हैं, ऐसा सब होने के पश्चात फिर धृतराष्ट्र ने सनत सुजातीय जी को बड़े आदर से उनकी अगुवाई करी और उनकी पूजा करी और बहुत ही प्रसन्नता से और नम्रता से ये कहा कि देखो, आपका शिष्य विदुर
इसने ये जो कहा है, ये सुन करके मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विदुरे ईरितम तत् सन सुजा रहिते महात्मा पप्रच्छ। रहिते माने एकांत में। तो धृतराष्ट्र जी ने एकांत में सनत सुजातीय से प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए, और क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु के परे जा सकता है? क्योंकि हमको इन्होंने, आपके शिष्य ने बताया कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अब ये वाक्य धृतराष्ट्र का है। कहते हैं धृतराष्ट्रोवाच सनत सुजात यदिदम शृणोमि मृत्यु ही नास्तीति तवोपदेशम देवासुरा आचरण ब्रह्मचर्यम अमृत्यवे तत्कतरनु सत्यम। धृतराष्ट्र जी कहते हैं सनत सुजातीय जी, यद इमम शृणोमि, ये मैंने जो सुना है, क्या मृत्यु है ही नहीं। बड़ी महत्व की बात है ये। मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदिदम शृणोमि मृत्यु ही न अस्ति इति तवो उपदेशम। आपने हमारे विदुर जी को कहा कि मृत्यु है ही नहीं। यदि ऐसा है तो देव और असुर आचरण ब्रह्मचर्यम अमृत्यवे तत्कतरनु सत्यम। ये कथा आती है कि ये जो दो थे, इंद्र और विरोचन। इंद्र जो है देवताओं का राजा और विरोचन जो है वो असुरों का राजा। इन्होंने मृत्यु को पार करने के लिए वो चले गए बृहस्पति जी के पास और जा कर के कहते हैं कि हे भगवान, हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए ताकि हम मृत्यु को जीत लें। और इसीलिए कथा आती है उपनिषद में कि दोनों चले गए और जब कहा उन्होंने गुरु महाराज से हमको उपदेश करिए, तो उनको बताया गया तुमको यहाँ 32 साल, एक दो दिन नहीं 32 साल, हमको 32 मिनट का लेट हो गया तो गुस्सा आता है। 32 साल यहाँ आपको सेवा करनी पड़ेगी, गाय भैंस को धोना पड़ेगा, आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके पश्चात यदि मुझे मालूम हो तो मैं बताऊंगा। लो, कितनी परीक्षा होती है। तो ये ऐसा जब कहा तो ये जो दो है, विरोचन और इंद्र, जब गए किस लिए गए? अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। तो यदि वो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए गए थे, इसका अर्थ क्या हो गया? मृत्यु है। इसीलिए तो आदमी सोचेगा ना कि मुझे अमरत्व चाहिए। लेकिन तुम्हारे शिष्य ने तो बताया मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब मैं कंफ्यूज हो गया, दोनों में सत्य क्या है? इसीलिए मुझे बताइए कि सत्य क्या है। फिर श्री सनत सुजात कहते हैं अमृत्यु कर्मणा केचित मृत्युर्नास्तीति चा परे शृणु में ब्रुवतो राजन यथा एतन्माम शंकिताः। कहते एवं पृष्ठः प्राह भगवान सुना सुजातः केचित् पुनः अविद्या विरूढ़ाः परम परमार्थतः मृत्यु सद्भावं मन्यमानाः वेदोक्तेन कर्मणा अमृत्यु अमृतत्वं भवति। कहते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं कि जो अविद्या में आरूढ़ हो गए। माने अविद्या का तात्पर्य है अपूर्ण ज्ञान। ये बात स्पष्ट समझ लेना, ज्ञान का अभाव नहीं होता, ज्ञान में अपूर्णता आती है। जैसे रूप रंग कितने सारे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि केवल इतने ही रूप रंग को देख सकती है। उसके परे जो रूप रंग है वो हमारी दृष्टि नहीं देख सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ नहीं है। तो ये तो हमारे ज्ञान की अपूर्णता उपाधि के कारण है। जिस व्यक्ति को दृष्टि ही नहीं है उसके लिए रूप रंग है ही नहीं। इसीलिए अज्ञान का तात्पर्य है ज्ञान की अपूर्णता। तो जो अज्ञान में आरूढ़ है वे ऐसे समझते हैं कि ये मृत्यु नाम की वस्तु होगी। इसीलिए वेदों ने बताया है कि मनुष्य ने कर्म करते रहना चाहिए। तो वेदोक्त न कर्मणा अमृत्यु, वेदोक्त
के कर्म के द्वारा ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अमृतत्व प्राप्त वेदोक्त कर्म आचरन्ति। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो अज्ञान में आरूढ़ होकर के, अब अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है, परिच्छिन्नता से तादात्म्य करके उसको सत्य मानना, यह अज्ञान है। तादात्म्य ये समस्या नहीं है, तादात्म्य ये ज्ञान है। देखो, मैं देह हूं, ये अज्ञान थोड़ी, ये तो ज्ञान है। लेकिन मैं देह हूं ये सत्य है, इसको समझना ये अज्ञान है। या तो सभी देह को मैं मानो, या तो एक भी देह को मैं के रूप में स्वीकार मत करो। जैसे मैं ये देह हूं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, रीजन नहीं। उसी प्रकार से अन्य देह मैं नहीं हूं, इसके भी पीछे कोई लॉजिक नहीं, रीजन नहीं। लेकिन हम ये मान लेते हैं। और दूसरी महत्व की बात, बिना देहात्म भाव के जीवन असंभव है। अब समस्या ये आ गई, देहात्म भाव ही अज्ञान है, बिना देहात्म भाव के जीवन संभव नहीं है, तो क्या करें? जो साधु संत है वो भी देहात्म भाव से ही जीते हैं, उनको भी खाना चाहिए, वो भी सोते हैं, वो भी वॉक करते हैं, उनको भी दवाई लगती है, उनको भी बीमारी होती है। देखो, और हमको भी होता है। ये दोनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क इतना ही है कि हम अज्ञानी लोग देहात्म भाव को सत्य मान के चलते हैं, और ज्ञानी पुरुष देहात्म भाव को सत्य स्वीकार नहीं करते। एक सज्जन भगवान रमण महर्षि के पास से आश्रम से जा रहा था और कहते हैं कि महाराज, अब यहाँ से जाते समय मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। बोले, फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? दुखी रहो। आपसे दूर होकर के मुझे दुख हो रहा है। अब आपने मुझे क्या समझा है? देह समझ के रखा है तो दुखी होगे, कि मैंने तो अपने आप को देह माना ही नहीं, तो मैं कहाँ नहीं हूं। देखो महाराज, जितनी समस्या है वो यही गलत फहमी की है। इसीलिए यह जो लोग अपने आप को देह मानते हैं और देहात्म भाव को सत्य मानते हैं, वो कहेंगे कि वेदों ने जो कर्म बताए हैं वो क्या खामोखाम बताए? और इसीलिए कर्म के द्वारा हम मृत्यु को जीत सकते हैं, अमरत्व प्राप्त होता है। और उनके लिए अमरत्व क्या है? कि वो स्वर्गलोक में जाएंगे, और स्वर्गलोक में उनको पूरा का पूरा स्वातंत्र है। जो मर्जियाँ करो, जो मर्जियाँ खाओ, कहीं बिल नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं, मर्जी से रहो, फ्री। दिल्ली चले जाओ, एवरीथिंग फ्री। देखो संतो, तो यह जो भ्रांति है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन गीता कहती है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जहाँ आपके पुण्य समाप्त हो गए, फिर आप ये मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। इसीलिए अमृत्यु कर्मणा केचित मृत्युर्नास्ति इति चापरे। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो तो कहते हैं कि इस कर्म के द्वारा हम अमृत्यु को जीत लेते हैं, और मृत्युर्नास्ति इति चापरे। और दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। देखो, तथा अनेक विषय विषादिन्धा विषय व्यतिरेकेण निर्विषय मोक्षम अमन्यमाना कर्मणा एव अमृत्यु अमृतत्वम देवादि भावु वर्णयन्ति। और दूसरे कहते हैं कि ये मोक्ष क्या काम का, जहाँ भोग मिले ही नहीं। मोक्ष क्या है? एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, जहाँ एक के सिवा अन्य है ही नहीं। तो ऐसा जो निर्विषय मोक्ष होगा, ये कोई मोक्ष होता है? इसीलिए हम इसको मानते ही नहीं। कोई मरता नहीं और
इसीलिए यह मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा एक वो श्लोक भी कोट करते हैं भगवान शंकराचार्य, अपि वृंदावने रम्बे रम्ये शृगालत्वं स इच्छतु न तो निर्विषय मोक्षम कदाचित अपि गौतम। कहते हैं कि ऐसे जो भोगी लोग हैं वो कहते हैं हम चाहे तो जंगल में जाकर के एक शृगाल के रूप में पैदा हो, लेकिन वहाँ भोग तो मिलेगा। ये ऐसा क्या है कि जहाँ कोई है ही नहीं, एकमेवा द्वितीय है, आदमी तो बोर हो जाएगा। ये काहे का मृत्यु, ये काहे का मोक्ष है? ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। माने जो द्वैत में फंसे हैं उनको अद्वैत की कल्पना ही कठिन हो जाती है, उसी को वो समझते मोक्ष मृत्यु है। देखो, कैवल्य धाम में जब हम थे तो एक सज्जन हमको मिलने आए थे और हम किसी काम में बिजी थे। हमारा काम माने लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। तो हमने उनको कहा कि 5 मिनट बैठो, मैं ज़रा इसको पूरा कर लूँ। और इतनी शांति थी, कमरा चारों तरफ से बंद था, इतनी भी आवाज़ नहीं। 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग गए। वो बैठे थे सज्जन। फिर मैंने बोला कि माफ़ करना, ज़रा ज़्यादा हो गया समय। कैसे हो? बोले मुझे यहाँ ये डरावनी शांति का भयानक अनुभव आ रहा है। डरावनी शांति? देखो, जो रेलवे के फाटक के पास रहते हैं जिंदगी भर, उनको शांति डरावनी लगती है। तो ये मोक्ष क्या काम का कि जहाँ एकमेवा द्वितीय, इसे तो मरना अच्छा है। इसीलिए वो कहते हैं न तो निर्विषय मोक्षम कदाचित अपि गौतम। हे गौतम, इसीलिए ये निर्विषय मोक्ष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से कोई लोग तो मृत्यु है ऐसा स्वीकार करते हैं, कोई मृत्यु नहीं है ऐसा स्वीकार करते हैं। और ये मृत्यु है नहीं है इसके बारे में शृणु में ब्रुवतो राजन अथ माम विशंकिताः। अब इसके बारे में तुमने जो प्रश्न पूछा था, अब मेरे विचार सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, उभे सत्ये क्षत्रिय अद्य प्रवृत्ते मोहो मृत्यु सम्मतो यः कवीनां प्रमादं मृत्यु अहम ब्रवीमि सदा अप्रमादात् अमृतत्वं ब्रवीमि। अब यहाँ मृत्यु की परिभाषा बताते हैं। उभे सत्य न सत्य, हे धृतराष्ट्र जी, ये दोनों बात ठीक है। कौन सी दोनों बात? मृत्यु है भी, मृत्यु नहीं भी है। उभे सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति मोहो। अब देखो, प्रवृत्ति जब से ये दुनिया निर्माण हुई आद्य अभी तक यही बात हमेशा चलती रही है। लोग कहते हैं मृत्यु है, दूसरे कहते हैं मृत्यु नहीं है। और जो कहते हैं मृत्यु है वो क्या कहते हैं? कहते हैं मोहो मृत्यु सम्मतो यः कवीनाम। जो विचारशील है वो कहते हैं मोह ही मृत्यु है। मोह का तात्पर्य है अतस्मिन् तद्बुद्धि। अतस्मिन्, मैं किसी भी प्रकार से चिंतन करूं तो मैं देह नहीं हो सकता। तस्मिन् माने वो, अतस्मिन् माने जो नहीं है। जो नहीं है उसको मैं है कह के कहना, इसको कहते हैं मोह। अतस्मिन् तद्बुद्धि मोह। तो उभे सत्ये क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति मोह मृत्यु संभवो ही यः कवीनाम। एंड देयरफॉर ये जो मोह है कि हम अपने आप को देह मान के रखते हैं और फिर देह मरा तो मैं मरा, देह बढ़ा तो मैं बढ़ा, देह बूढ़ा तो मैं बढ़ा, और देह पुरुष तो मैं पुरुष। इस प्रकार से हमने मोह के द्वारा मृत्यु को आवाहन किया है। यदि हमने अपने को देह माना ही नहीं तो मृत्यु हमारे जीवन से हट गई। अब कल्पना करो, कोई एक्टर
स्टेज पर एक्टिंग कर रहा हो और उसका ऐसा पार्ट है कि दूसरा आदमी आकर के उसको 2-4 गोली मारता है बंदूक से और वो नीचे गिर जाता है, मर जाता है। यदि उसकी ये भ्रांति हो गई एक्टिंग करते करते कि मैं तो मर जाऊंगा, इसने मुझे गोली मारी, तो उसको कौन बचा सकता है? अरे भाई, ये नाटक चल रहा है। इसी प्रकार से देहात्म भाव को सत्य मान के जीना, यही मोह है और यही मृत्यु है। क्योंकि देह तो मरेगा, फिर मैं भी मरूंगा। इस प्रकार से उभे सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति मोह मृत्यु सम्मतो या कवीनाम प्रमादम वै मृत्यु अहम ब्रवीमि सदा अप्रमादात अमृतत्व ब्रवीमि। अब इसमें ये जो मोह की परिभाषा दी है, मिथ्या ज्ञानम अहम अस्मि इति आत्माभिमान समृत्यु केशांचित कवीनाम मतः। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, संत कुमार जी कहते हैं, प्रमादम वै मृत्यु अहम ब्रवीमि प्रमादः प्रच्युति ही स्वाभाविक ब्रह्म भावाद। हाउ ब्यूटीफुल भगवान शंकरा राइट्स। असल में हम है परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, लेकिन हम अपने ब्रह्म स्वरूप से नीचे मानो गिर गए, उसी को कहते हैं प्रमाद। देखो, असल में मैं हूं आदमी, लेकिन बन जाता हूं पति, और जिंदगी भर आदमी के रूप में नहीं जीता, पति के रूप में जीता हूं। मैं हूं स्त्री, लेकिन बन जाती हूं पत्नी, और जिंदगी भर पत्नी के रूप में जीती है और स्त्री को भूल गई। ये जो अपने स्वरूप से नीचे गिर करके जीना है, इसी को कहते हैं प्रमाद। देखो, अब इसके लिए क्या साधना करोगे मुझे बताओ। एक पति को पुरुष होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? जब करना पड़ेगा, मैं पति हूं, नहीं मैं पति, मैं तो आदमी हूं ना, पति कहाँ हूं? पैदाइशी तो मैं आदमी हूं, गलती से पति हो गया, लेकिन वो तो आदमी ही ना। तो क्या मैं पति हो गया तो क्या आदमी नहीं हूं? देखो, अभी हम जब आ रहे थे, कहाँ, देहरादून जा रहे थे, तो रास्ते में वो जो साइन पोस्ट आते हैं ना, वो उसका तो कोई रंग होता नहीं, उस पर लाइट पड़ा तो एकदम दिखता है, सफ़ेद हो पीला हो। उस समय जो हमको ड्राइव कर रहे थे, हमने उसको पूछा, तुम जब लाइट मारते हो तो जो खंबे हैं वो एकदम दिखते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ा एकदम प्रकाशित हो जाते हैं। उसने कहा, हाँ स्वामी जी, वो रेडियम लाइट, रेडियम का पेंट होता है। हमने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे बताओ, जब लाइट नहीं होता तो दिखता नहीं? नहीं दिखता। तुमने ये देखा, हाँ, क्या सीखा? एक पक्की बात समझ लो, यदि आप वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, ऊपर ऊपर की बात छोड़ दो, वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखो। यदि आप अपने हर एक अनुभव से सीखेंगे नहीं, तो साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर के उपदेश करे आपको, तो ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे। तो बोले, इसमें क्या समझना है? हमने, चिंतन करो। प्रश्न पूछने से, इसीलिए प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा महत्व नहीं देते। प्रश्न पूछने वाले आलसी होते हैं, विचार नहीं करना चाहते, फ्री में मिलना चाहते। प्री डाइजेस्टेड फूड इंट्रावेनस ले लो, थोड़ी सी मेहनत करो। बोले, साहब जी मैं हार गया। हमने, ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, मैं बताता हूँ। उनमें अपना प्रकाश नहीं है, वो जो मार्किंग है रोड पर, उनमें अपना प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश को ही वो रिफ्लेक्ट करके दिखते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रकाश
जब बुद्धि में पड़ता है तो जो चिदाभास है वही मानो सजीव सचेत हो गया है। और यदि किसी कारण से जहां परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में नहीं पड़ सकता, जो भी कारण हो, उसी समय वहां जीव भाव नहीं होगा और जो जो देह है वो मृत जैसा दिखेगा, उसमें चलन वलन नहीं होगा। तो इसमें असली क्या है? आप दर्पण के सामने खड़े हो और आपको अपना चेहरा दिखता है, तो इसमें सत्य क्या है? हमारा चेहरा सत्य है कि दर्पण सत्य है कि प्रतिबिंब सत्य है? यदि दर्पण को हटा दो तो प्रतिबिंब दर्पण के साथ चला जाएगा क्या? या हमारे चेहरे को कोई नुकसान होगा? अरे यार, दर्पण तो चला गया, अब मैं क्या करूं? माने जीव जो है, जो सुख दुख जन्म मृत्यु इसके चक्कर में फंसा है, इस प्रकार से फंसा है, उसने अपने स्वरूप को भूल गया है। स्त्री अपने स्वरूप को भूल जाती है और बन जाती है बहू या सास, और जिंदगी भर इन्हीं का झगड़ा चलता है। दोनों ही बेवकूफ है। जो सास है वो बड़ी बेवकूफ है, तो बहू है छोटी बेवकूफ है, दोनों बेवकूफ है। देखो महाराज, निकल जाओ इस चक्कर से, तब जा करके अध्यात्म होता है, नहीं तो हमेशा वही का वही चलते रहता है। ओ इसीलिए कदस्तर ही मृत्यु यो मोह मिथ्या ज्ञानम अनात्मनि आत्मा अभिमान स मृत्यु केशाचित कविदाम मतः अहम तो तथा मृत्यु अहम न तो तथा मृत्यु ब्रवीमि कथम तर्हि प्रमादम वै मृत्यु अहम ब्रवीमि प्रमादः प्रच्युति ही स्वाभाविक ब्रह्म भावात्। हम अपने स्वरूप से ही नीचे गिर गए। क्यों गिर गए हैं? क्योंकि हमारा ध्यान अपने से हट करके दुनिया में भटक रहा है। कौन आया कौन गया, क्या करता क्या नहीं करता, अरे क्या फर्क पड़ता है? ये कितनी छोटी सी बात है। मरते समय महात्मा गांधी का वजन कितना था मालूम है? नहीं। कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है अपने को जानने में। और उनको मरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? देखो, माने जो जानने योग्य है उसके प्रति हम उदासीन है, जो अनावश्यक है उसके पीछे लगे हुए। इसीलिए प्रमादा प्रच्युति स्वाभाविक ब्रह्म भावान। स्वाभाविक माने यह हमारा स्वरूप ही है, हमको करना कुछ नहीं है। तो क्या होगा? आप साधना करना बंद करोगे। हाँ, ये अच्छा उपदेश है, मत करो साधना, फिर मौज में रहो। करो नहीं, ऐसे मत समझना ठीक है मौज करो, करो नहीं, मौज में रहो। देखो, पत्नी साथ होते हुए भी चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। आप अध्यात्म की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हो। अपने आप को दुखी, फ्रस्ट्रेटेड जस्टिफाई करना, यह पाप है, महापाप है। इसीलिए स्वाभाविक ब्रह्म भावात् प्रच्युति तम प्रमादम मिथ्या ज्ञानस्यापि कारणम, मिथ्या अज्ञानस्य अपि कारणम। और यह जो प्रमाद है वही मिथ्या ज्ञान का कारण है। मिथ्या ज्ञान क्या है? कि जो मैं नहीं हूं इसको मैंने अपने आप को मान लिया। आप लोग रोज कम से कम दिन में 26 बार तो जाते होंगे दर्पण के सामने अपना मुख कमल देखने के लिए। कितनी झुर्रियाँ आई है, कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं, कितने दांत निकल गए हैं। देखो, रोज तो जाते होंगे। अब हर बार जाते हो तो यही चिंतन करना, बिल्कुल सिंपल बात है कि क्या वो दर्पण में जो है वो मैं हूं कि मैं उससे अलग हूं।
जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी ना, आप देख रहे और वो रोज होता है, हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते टूथपेस्ट और ब्रश लेकर के, और उसके बाद ई करते हैं, तो दर्पण के ई को लगाते हैं क्या अपना टूथपेस्ट? माने देखते हैं प्रतिबिंब को और जानते हैं अपने आप को। इसी प्रकार से दुनिया में रहे कि जिसके द्वारा अपना ध्यान अपने स्वरूप के प्रति रहे। तो दुनिया में कैसे रहे? कर्नाटक। ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। तम प्रमादम मिथ्या अज्ञानस्य अपि कारणम आत्मा आत्मा अवधारणम आत्मा अज्ञानम मृत्यु जननम जनन मरणादि सर्वानर्थ बीजम अहम ब्रवीमि। देयरफॉर आत्मनः अज्ञानम, हमने अपने आप को ठीक से नहीं समझा, यही हमारे जन्म मृत्यु का एक कारण बन जाता है, यही अनर्थ का बीज है, इसी को मैं कहता हूँ। तथा उसी प्रकार से सदा अप्रमादम स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थानम अमृतत्वम च ब्रवीमि। इसीलिए नित्य निरंतर अपने इस भाव की भावना करें। ध्यान से सुनना। आप लोगों को हजारों प्रकार के उपदेश मिले होंगे और किए भी होंगे आपने दूसरों को, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, जप करो जप करो जप करो। 4 स्थितियां बताते हैं साधु संत। उत्तमा सहजावस्था, सहज, जन्म से हम परमात्मा स्वरूप है। उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था माने क्या? जहां किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जैसे आप में जितने जो लोग बैठे हैं, इनमें जो ऊंचे सुनने वाले हैं, उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। जहां प्रयत्न होगा वहां हम नॉर्मल नहीं है। जहां प्रयत्न होगा वहां हम थक जाएंगे। तो उत्तमा सहजावस्था। और यदि हम सहज हो गए तो बिल्कुल प्रयत्न, आराम से बैठे और सब सुन रहे, एक भी शब्द हम बीच में छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल है। तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति होती है सहजावस्था। परेशान मत हो। हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया के सामने। मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैं लोगों के लिए ऐसा नहीं है सुबह 9 बजे उठ जाता है, मैं तो 9 बजे के पहले 5 मिनट उठ जाता हूँ। अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना, ये कोई अध्यात्म है? सहजावस्था। दूसरी है मध्यमा ध्यान धारणा। फिर हमको बताते हैं कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके ध्यान करो, धारणा करो, मेडिटेशन करो। फर्स्ट लेवल मेडिटेशन, सेकंड लेवल मेडिटेशन, जितनी लेवल बढ़ेगी उतनी फीस बढ़ेगी। फर्स्ट लेवल मेडिटेशन 100 रुपीज़ पर आवर, सेकंड लेवल मेडिटेशन 1000 रुपीज़ पर आवर, थर्ड लेवल मेडिटेशन महाराज जी के साथ बैठने को उसी कमरे में मिलेगा, लेकिन महाराज जी का दर्शन नहीं होगा, बीच में पर्दा होगा निकाह करने के लिए। कीमत होगी 1 लाख रुपए, और पर्दा हट गया तो फिर 5 लाख रुपए गुरु महाराज के सामने बैठ करके मेडिटेशन करो। तो मध्यमा ध्यान धारणा। फिर अधमा मूर्ति पूजा च। फिर चले गए पुष्टि मार्ग। सुबह से उठ करके शाम तक के, ये पुष्टि मार्ग बहुत अच्छा होता है। ये पुष्टि मार्ग के द्वारा जैसे बच्चों को बिजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई ना खिलौने दे देते हैं। देखो बेटा, ये जो है ना पजल, इसको सॉल्व करो तुम। और थोड़े बड़े हो गए उनको सुडोकू दे देते, देखो करो
सुडोकू में बिजी रहते, और बूढ़े हो गए उनको पुष्टि मार्ग में लगा देते। देखो, सुबह उठ करके जब उठते हो ना, भगवान को भी मच्छरदानी से उठा देना है। फिर तुम टूथब्रश ले तो उसको टूथब्रश देना, फिर तुम ब्रश करो उसको ब्रश करना। बचपन बिल्कुल सुबह से उठ शाम तक के बूढ़ा हो बिजी है, घर में शांति रहेगी। ये टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, दुकान खत्म हो जाएगा उनका। देखो, तो अधमा मूर्ति पूजा च, और फिर तीर्थ यात्रा अधमाधमा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर तीर्थ यात्रा जाते हैं, वहाँ जाकर के पंडों से झगड़ा करते हैं, तुम यहाँ लूटते हो। किसी होटल में जाकर के डोसा खाएंगे और कहेंगे देखो हमारे चेन्नई में तो डोसा 1 रुपये में 6 डोसा मिलता है, तुम यहाँ 100 रुपये ले रहे डोसे, तुम चोर हो। काहे के लिए गए थे वहाँ? झगड़ा करने के लिए। देखो महाराज, तो सहज अवस्था क्या है, ध्यान से सुनो। ये भावना करनी है कि परमात्मा होने का परमात्मा को क्या अनुभव होगा। आंखें जब रूप रंग को नहीं देखती, बंद होती है, तब आंखों को क्या अनुभव होगा। जब आंखें खुलती है, रूप रंग को देखती है, तो क्या दृष्टि पर बोझा आ जाता है। 100 के जगह में 1000 लोग आ गए तो क्या दृष्टि पर बोझा आ गया, या सभी के सभी निकल गए तो क्या दृष्टि को लगे अरे यार सब खाली खाली हो गया। नहीं, इसी प्रकार से चाहे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश रहे या न रहे, माने चाहे जागृत आ जाए सपना आ जाए, हम में कोई एडिशन नहीं होती, हमको कुछ नहीं मिलता। सुषुप्ति या समाधि हो, हम कुछ नहीं खोते। यहां करना कुछ नहीं है, ये अपनी वास्तविकता है। आपने कुछ किया, ये आपका जो अनुभव है, ये सत्य है। तो महाराज, इसीलिए प्रमादम मिथ्या अज्ञानस्यापि कारणम आत्मा हमने अपने आप को गलत समझ लिया है। तो गलत समझ को ठीक समझ से ठीक करो। हम क्या करते हैं, अभी हम अपने आप को पापी मानते हैं, फिर हम पुण्य कर्म करेंगे, फिर पुण्य मानने लगेंगे। माने ये जो मैं है इसको मेंटेन करते हैं हम। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता। पहले मैं दुखी होता था, अब मैं दुखी नहीं होता। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ। मैं ज्यों का त्यों है। हमको मैं को मुक्त नहीं करना, मैं से मुक्त हो जाना है। इसीलिए ये यदि हमने ठीक से नहीं समझा तो मृत्यु जनन मरणादि सर्व अनर्थमीजम अहम ब्रवीमि। इसीलिए यदि हमने इस प्रमाद का त्याग नहीं किया, माने हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी दुनिया में फंसे हुए। तो दुनिया में कैसे रहे फिर? अपने महामंत्र का जप करो,
wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. कैसे? go to कर्नाटक हुब्बड़ी। कर्नाटक की जो भाषा है ना, उसमें हर चीज का डबल होता है। हुब्बड़ी। अब हुबड़ी कहो सीधा, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी जीवा बाहर गिर जाएगी। कितनी सिंपल बात है महाराज, कठिन नहीं है। कर्नाटक। ज्यादा सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। अच्छा। सदा तथा सदा अप्रमादन स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थानम अमृतत्वम ब्रवीमि। और इसीलिए हमेशा अपने स्वरूप में सहजता से रहना, इसी को मैं अमृतत्व कहता हूँ। माने मृत्यु नहीं है। तथा च श्रुति ही स्वरूपावस्थानमेव मोक्ष दर्शयति। श्रुति माता भी कहती है, अनुगीता में आया है, एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीयो यो रुक्षयम् अहम अनुब्रवीमि यस्मिन् दृष्ट्वा सर्वमिदं ग्रसित्वा स्वरूप संस्थाश्च भवन्ति मर्त्याः। एको यज्ञ नास्ति ततो द्वितीयो। यह तत्व यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ जो है कर्म का अन्य होता है, उसके बाद उपासना का अन्य होता है, और अध्यात्म का यज्ञ माने अपना स्वरूप। तो एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीय, एकमेवा द्वितीय परमात्मा है, इससे अन्य कुछ है ही नहीं, और यही अपने हृदय में नित्य रूप से उपलब्ध है। ये मैं हमेशा कहता हूं। देखो, हृदय में का तात्पर्य क्या है? हरति अयम तद हृदयम। हरति माने जो हरण करता है, सबका हरण करता है। इसी से जो मंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, लूटो हरे हरे में लूटो, लूटो राम लूटो कृष्ण लूटो कृष्ण, हरे 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 हरे, सब लूट लो भगवान, कुछ मत छोड़ो हमारे पास। तो जागृत को भी जो लूट लेता है, हरण कर लेता है, स्वप्न का भी जो हरण कर लेता है, वो अपना स्वरूप है। उसके लिए हृदय में कहते, हरति अयम इति हृदय, सबको हरण कर लेता है। देखो, तो यह जो सबका हरण कर लेता है, वह अपना स्वरूप है, उसको कहते हैं अमृतत्वम। तथा च श्रुति स्वरूप अज्ञान स्थानमेव मोक्ष प्रदम दर्शयति। स्वरूप दृष्टि खत्म हो गई है। स्वरूपावस्थानमेव मोक्ष पदम दर्शयति। इसीलिए अपने स्वरूप में वापस लौट के आना, इसी को मोक्ष कहते हैं। अच्छा, आगे भगवान शंकराचार्य का भाष्य इतना सुंदर है। कर्मोदये कर्म फलानुरागा तत्रानुयाति न तरन्ति मृत्युम ज्ञानेन विद्वान तेजोभ्यति नित्यम न विद्यते यन्नथा तस्य पंथाः। इस कहते हैं कर्मोदये कर्म फलानुरागः। देखो, आप जब कोई कर्म करते हो ना, प्रयोजनम अजानन मूढ़ोपि कर्मणि न प्रवर्तते। हम क्यों कर रहे कुछ काम, ये न जानते, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। माने कर्म के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, ये मैं करूंगा तो वो मिलेगा। तो आप यदि कर्म करोगे तो कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। इसीलिए कर्मोदय कर्म फलानुरागा तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी चक्कर में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, और फिर वो कभी भी मृत्यु के पार नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जो गलत धारणा है अपने बारे में कि मैं जीव हूँ, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ज्ञाने ने विद्वान तेजोभ्यति नित्यम न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पंथाः। और विद्वान जो है, ज्ञाने न तेजोभ्यति नित्यम,
तो जो विद्वान व्यक्ति है वो नित्य निरंतर अपनी ही स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं। इसीलिए जो साधना है ना, ये भावना करनी है। मैं बहू हूँ, मैं सांस के कारण दुखी हूँ, ये केवल भावना है। फिर ऐसी भावना करो ना, मैं बहू हूँ, मैं सांस को दुखी करूंगी, मैं क्यों दुखी हूँ? फिर दोनों को कैंसिल कर दिया, सास को कैंसिल कर दिया, बहू को कैंसिल कर दिया। अब फिर आप दोनों हट गए ना। हाँ, अब मैं भावना करती हूँ कि मैं स्त्री हूँ, और फिर उससे भी निकले कि मैं हूँ। माने एक एक उपाधि हम हटा रहे हैं। दुखी कौन हो रही थी? बहू। देखो, एक आपको कहानी बताता हूँ। एक जन्म में मैं स्त्री था, और मेरी सास बहू अनादिकाल से चल रहा है। मेरी सास के कारण मैं बहुत परेशान थी। इसी एक कारण से सीता माता वनवास में चली गई थी। 3 3 सासें घर में, उससे तो जंगल ठीक है। तो मैं जब जिस जन्म में बहू थी, तो सास के कारण बहुत परेशान, बहुत परेशान। फिर मैं वहाँ सत्संग सुनने लगी। तब पता चला, अरे यार, ये सास ससुर मेरे जीवन में कैसे आए? मैंने तो इनसे शादी करी नहीं। फिर क्या कारण है? कारण ये है, इस बेवकूफ से मैंने शादी करी, और ये बेवकूफी के साथ समझदारी कैसे आ सकती है? हाँ, ये तो बात ठीक है। तो मेरा पति मेरे से शादी करता, समझदार हो ही नहीं सकता। समझदार होता तो मेरे से शादी करता। हाँ, ये भी ठीक है। अब क्या करें? और चिंतन करो कि इसके साथ शादी करने के कारण बाय वन मैट्रेस टेक 2 पिलोज फ्री। जो अनावश्यक इन्वेंट्री होती है ना, वो फ्री में दी जाती है। तो कौन सी अनावश्यक इन्वेंट्री है? पति के माँ बाप, अनावश्यक इन्वेंट्री ले लो। तो फिर मेरा चिंतन जारी रहा, क्या करूं क्या करूं। एक दिन मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, यदि मैं इस पति नाम के उपाधि का त्याग कर दूं तो फिर मैंने डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स लेने के बाद सास बहू को हटाने के लिए मुझे क्या साधना करनी पड़ेगी? देखो, इसी प्रकार से जब तक हम देहात्म भाव से जीते हैं ना, तभी तक ये तमाशा चलता है। इससे निकलना एक ही उपाय है, अपने देहात्म भाव के ऊपर चिंतन करो, क्या ये सत्य है? यही भावना है, यही साधना है। किसी ने हमको कहा कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर गुस्सा आ गया। देखो महाराज, कहाँ फंसे हैं हम। इससे अपने आप को बचाओ, ये है साधना। भगवत गीता में यही बात कहते हैं भगवान, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसको ये युक्ति नहीं है, ध्यान से सुनना, अध्यात्म एक युक्ति है, युक्ति सिखाई नहीं जाती। जो व्यक्ति पानी में तैरना जानते हैं, उनको एक नैक आ जाती है, युक्ति आ जाती है। और जो कितना भी कूदे, कितने भी टीचर लगाए, वो तैरना सीख ही नहीं सकते। तो जैसे पानी में तैरना एक नैक है,
और न्याक होने के कारण हम कभी भूलते नहीं, क्योंकि ये बुद्धि से नहीं सीखा है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को एक बार जीवन में पहचानना है। देखो, और उसके लिए भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो ये भावना करो, और हम भावना करके ही तो ये बन गए हैं कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरा ये है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। लोगों को देखो ना, लोगों की पत्नी कितनी अच्छी होती है, मेरी ऐसी महाकाली क्यों मिली। ये भावना है, बाकी कुछ नहीं है। भावना ही करनी है, ऐसी भावना क्यों ना करें। हम ब्रह्म स्वरूप है, लोगों को मत बताना, अपने हृदय में रखना। भावना हमेशा अपने हृदय में, लोगों को बताने के लिए नहीं होती। इसीलिए कर्मोदये कर्म फलानुरागा तत्र अनुयान्ति न तरन्ति मृत्युम। तो कर्म के द्वारा हम ये मिलेगा वो मिलेगा, इस चक्कर में आप पुनरपि जननम पुनरपि मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। फिर ज्ञानेन विद्वान तेजोभ्यति नित्यम। यदि हम समझदारी से जीवन जिए तब साधना कहते हैं। समझदारी से जीना साधना, सावधानी से जीना साधना, प्रसन्न होकर के जीना साधना। बाकी सब ठीक है अपने जगह में। ज्यादा फंसो मत इस दुनिया में। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसको आज तक कोई कुछ बदल नहीं सका। अपने रोज के अनुभव का विश्लेषण करो। जैसे अभी हम आए थे, आके खाना खा के हम सो गए, और जब उठे तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या हूँ। क्योंकि सुषुप्ति में देश काल वस्तु व्यक्ति सब गायब। फिर नहा धो ली, फिर दिमाग आया ठिकाने पर, हाँ हाँ यहाँ जा करके अभी लेक्चर मारना है, फिर सब ठीक हो गया। इसीलिए ज्ञानेन विद्वान तेजोभ्यति नित्यम न विद्यते यन्नता तस्य पंथाः। तो विद्वान लोग जो है, ज्ञानी लोग है, वो इस ज्ञान के द्वारा ही अपने स्वरूप में नित्य रूप से रहते हैं। इसके सिवा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। चाहे आप सुबह उठ करके नहाओ या मत नहाओ, धन्यवाद, आपने बड़ी समस्या खत्म कर दी। कई लोग होते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते नहाने में। नहाओ या मत नहाओ, मंदिर जाओ या मत जाओ, जप करो या मत करो, योगा करो या ना करो, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना। दिन में 2 बार, सुबह और उसी को शाम को सुनो। सत्संग के द्वारा हमारी जो गलत धारणाएं हैं, वो गलत धारणाएं ठीक हो जाती। हम सभी के सभी गलत धारणाओं के शिकार हैं, और हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। हमने ही अपने आप को मान लिया है कि मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, आई एम सो अनलकी। सी, लोग कितने लकी होते हैं, आप ही कल्पना कर रहे हो। देखो, इसीलिए विद्वान ज्ञानेन तेजोभ्यति नित्यम न विद्यते यन्यथा तस्य पंथाः। उसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं, प्रमादाद्वा असुरा पराभवन अप्रमादात् ब्रह्मभूत सुराश्च न वै मृत्युर्व्याघ्र इवात्य जंतुन नाप्यस्य रूपम उपलभ्यते ही। इतने सुंदर श्लोक है ये। प्रमादाद्वा असुराः पराभवन, प्रमाद के कारण ही असुर हमेशा हारते रहे।
प्रमाद क्या है कि उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। तो स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। अपने स्वरूप को नहीं पहचानना माने क्या? असित, अचित और दुख। असत माने मृत्यु का डर, अचित माने अज्ञान की पराकाष्ठा, और दुख माने क्या? दुख का सागर। यही उन्होंने मान के रखा था असुरों ने। और अपने स्वरूप को भूलने के कारण फिर क्या जीवन होगा? पहले हमेशा मुझे अमर होना है। देखो, आपको पुराणों की कथा याद होगी, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने वध कर दिया वराह अवतार लेकर के, तो हिरण्याक्ष की पत्नी बनी रोने धोने लग गई। तो उसका जो देवर था हिरण्यकश्यपु, वो गया अपने भाभी के पास, समझाया उसको कि देखो ये तो होता ही है, जो जन्म लेता है वो मरता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है, ये तो अनंत काल से चल रहा है, तो दुख मत हो। इसको कहते असुर वेदांत। तो उसका दुख निकल गया, वो शांत हो गई। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप को परेशानी हो गई, अरे यार इसका मतलब मैं मरूंगा क्या? मुझे तो नहीं मरना है। फिर उसने तपस्या शुरू कर दी। देखो, यही जो प्रमाद है, अपने स्वरूप को भूल जाना, इसी के कारण कहते हैं प्रमादाद व असुरा पराभवन। इसीलिए उनका हमेशा पराभव हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को ही नहीं पहचाना, नहीं याद रखा। और अप्रमादात ब्रह्मभूतासुराश्च, और जो नित्य निरंतर अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं, वह जो सुर है, वह जो देवता लोग है, वो हमेशा ब्रह्मभूतासुराश्च, यही परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। न वही मृत्यु व्याघ्र इवात्म जंतून, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है कि जो शेर के जैसे आके खाता है। आप इसका थोड़ा चिंतन करो। कोई भी आदमी जब मरता है ना, कोई ऐसा नहीं कहता कि ये मृत्यु के कारण मरा है, एक्सीडेंट से मरा, हार्ट अटैक से मरा। देखो, माने मृत्यु को कोई बदनाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु नाम की वस्तु हो तब ना। इसीलिए नवई मृत्यु व्याघ्र इवात्म जंतु, जैसे शेर आकर के, व्याघ्र आकर के किसी अन्य को खा जाता है, इस प्रकार से मृत्यु नाम की कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है। तो न अपि अस्य रूपम उपलभ्यते ही। आप कैसा कहते हैं इसके कोई रूप नहीं है? यमराज नहीं आते क्या? देखो, उसकी भी कथा लेंगे, फिर उसे समझ में आएगा कि क्या है वो तमाशा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।